सिलेबस है वो 30% तक घट करके आ गया है और जो कि कोविड-19 के दृष्टिगत वर्ष 2020 और 21 के लिए लागू होगा। यह संशोधित पाठ्यक्रम बच्चों अध्यायवार मासिक शैक्षणिक पंचांग के साथ जारी हो गया है, जो कि कक्षा 12 गणित विषय के लिए है। आइए देखते हैं हमारा पाठ्यक्रम क्या है, कौन कौन से पाठ जो हैं वो इस चैप्टर के हटाए गए हैं, साथ ही साथ किन चैप्टरों को हमें पढ़ना है बच्चों। बहुत दिनों से आप कंफ्यूज थे कि क्या सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन से चैप्टर छोड़ने हैं, कौन से चैप्टर पढ़ना है बच्चों। तो चलिए देखते हैं किस महीने में और कौन से पाठ्यक्रम को हमें पढ़ना है और कितना पढ़ना है। यह पाठ्यक्रम वर्ष 2020 और 21 के लिए ही संशोधित किया गया है केवल, और 30% आपके पाठ्यक्रम में से कटौती कर दी गई है। कुछ चैप्टरों को बच्चों हटा दिया गया है और कुछ को रखा गया है। कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं आइए चलिए देखते हैं। तो 15 जुलाई से आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, जो कि पाठ्यक्रम के अनुसार जो है इस तरीके से है। 15 जुलाई से यानी जुलाई के महीने में बच्चों आपको संबंध तथा फलन चैप्टर पढ़ना है। इसके बाद अगस्त में आपके 2 चैप्टर हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और आव्यूह। ये तीसरा चैप्टर, पहला दूसरा तीसरा, ये 3 चैप्टर हो गए आपके अगस्त तक के लिए। अगस्त में केवल 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं आपको। सितंबर के महीने में आपको जो चौथा चैप्टर पढ़ना है वो है सारणिक, और 5वां चैप्टर है सातत्य तथा अवकलनीयता। और इसके बाद बच्चों अक्टूबर के महीने में आपको 2 चैप्टर पढ़ने हैं, अवकलज के अनुप्रयोग, और अगला चैप्टर है समाकलन, जो कि इन 2 चैप्टरों को आपको अक्टूबर के महीने में पढ़ना है। नवंबर के महीने में बच्चों आप लोगों को समाकलनों के अनुप्रयोगों को पढ़ना है, और 9वां है इसका चैप्टर अवकल समीकरण, जो कि नवंबर के महीने में आपको ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं। दिसंबर के महीने में बच्चों आप लोगों को 11वां चैप्टर, जो कि है सदिश बीजगणित, वो अध्ययन करना है। साथ ही साथ त्रिविमीय ज्यामिति का भी अध्ययन दिसंबर के महीने में ही आपको करना है। नए साल में जनवरी के महीने में आपके 2 चैप्टर हैं, रैखिक प्रोग्रामन, और 13वां चैप्टर है प्रायिकता। जनवरी में ही बच्चों आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा। फरवरी में आपको पढ़ाए गए पाठों की पुनरावृत्ति करनी है। साथ ही साथ जो प्रतिभाशाली और कमज़ोर छात्र हैं उनका उपचारात्मक शिक्षण का कार्य किया जाएगा, और मार्च के महीने में आपकी बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों मासिक विभाजन जो है वो किया गया है पाठ्यक्रम का, किस महीने में कौन से पाठ पढ़ाए जाने हैं ये आपको पता चल गया। अब हम चर्चा करते हैं बच्चों कि कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं या चैप्टर के कौन से अंशों को हटा दिया गया है। अध्याय 1 के हटाए गए अंश में फलनों का संयोजन तथा व्युत्क्रमणीय फलन, और साथ ही बच्चों द्विआधारी संक्रियाओं को हटा दिया गया है अध्याय 1 से। और अध्याय 2 से हटाए गए अंश कौन से हैं बच्चों, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख, साथ ही साथ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के प्रारंभिक गुणधर्मों को हटा दिया गया है अध्याय 2 से। अध्याय 5 से हटाए गए अंश कौन से हैं, अध्याय 5 के हटाए गए अंश में रोले तथा लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय तथा उनकी ज्यामितीय व्याख्या एवं अनुप्रयोगों को हटा दिया गया है। अध्याय 10 के हटाए गए अंश में सदिशों के अदिश त्रिक गुणनफल को हटाया गया है, और अध्याय 11 के हटाए गए अंश में 2 रेखाओं, 2 तलों, 1 रेखा तथा 1 तल के बीच का कोण हटाया गया है। अध्याय 13 के हटाए गए अंश में यादृच्छिक चर का माध्य तथा प्रसरण, और साथ ही बच्चों बर्नौली परीक्षण तथा द्विपद बंटन को हटा दिया गया है। तो इस प्रकार से जो किन किन अध्यायों में कौन कौन से अंशों को हटा दिया गया है ये हम लोगों ने जान लिया, और किन किन को हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, किस महीने में कौन से पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाना है ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा। तो ये था बच्चों आपका कोविड-19 के दृष्टिगत सत्र 2020 और 21 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम, जो कि 30% कटौती के साथ है, और अध्यायवार मासिक शैक्षणिक पंचांग जो है जो आपका कक्षा 12 और विषय गणित के लिए है।
बच्चों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही बच्चों, यूट्यूब में यूपी बोर्ड क्लासेस बाई मनीषा गुप्ता नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसमें कक्षा 7th और 9th 10th व 6 क्लास के गणित और विज्ञान विषय से संबंधित पाठ्यक्रम के अनुसार वीडियोस डले हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप उन्हें अध्ययन कीजिए और दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए। यह एकदम निःशुल्क है, आप इसका भरपूर लाभ लीजिए। धन्यवाद बच्चों।